गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ चोला एम्पायर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक हैं, बट इससे हम सिर्फ इतना सीखने वाले हैं कि जो भी हमने कोडिंग करी है उसको डिकोड कैसे करना है। और बेसिक क्वेश्चंस है तो आप ये वाले भी कवर कर लोगे, और उसके बाद मैं थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ले आऊँगा। तो बढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि पंचायती माइंड क्या है। तो पंचायती माइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्टोरीज के थ्रू पूरा फैक्ट फील करवाया जाता है और आपके माइंड में कनेक्शन बिल्ड किया जाता है और आपको चीज़ें रिटेन हो पाती हैं। तो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। गंगाईकोंडा चोला, जहाँ पे नाम आया गंगा का, तो गंगा में हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ? गंगा मतलब बनारस। और यहाँ पे जलाएंगे आग, कुंड में आग जलाएंगे। कुछ दोस्त होंगे हमारे, है ना। दोस्तों के साथ बैठ के हम चाय पियेंगे और छोला खाएंगे। तो ये कौन करता था? दोस्ती कौन बनाया था? सबसे ज़्यादा दोस्त किसने बनाए थे और क्यों बनाए थे? तो भाई राजेंद्र ने बनाए थे। और क्यों बनाए थे? क्योंकि ये डरता था, ताकि मतलब इसको डर किस बात की थी कि इसका राज कहीं एंड ना हो जाए, इसलिए डरता था। तो इसने दोस्त बनाए थे। और कहाँ पे जाता था सबके साथ? बनारस जाता था, गंगा के किनारे। तो गंगाईकोंडा चोला किसने लिया होगा टाइटल? राजेंद्र वन ने। दूसरा क्वेश्चन देखो, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। अब टेम्पल की जब बात आई तो टेम्पल में हमें दो चीज़ें याद आनी चाहिए। देखो, देवदान, देवदान, और दूसरा है तिरुवनमादुकानी। देवदान तो सिंपल रिलेशन है कि टेम्पल है तो देव के लिए जो जमीन दान की जाएगी। लेकिन तिरुवनमादुकानी, इसके लिए हमने एक सीन बनाया था। सीन क्या था कि एक टेम्पल है, टेम्पल हमने बनाया है ना, वन में ज़मीन दिया था, ठीक है। वन में एक टेम्पल बनाने के लिए ज़मीन दिया, और जब टेम्पल बन गया तो यहाँ पे दुकानें खुली कुछ, है ना। और दुकान किसकी थी? खिलौनों की। खिलौनों में क्या था? तीर, तीर, है ना। तीर, बाण, हाँ, धनुष, जो बच्चों के लिए होते हैं। तो तिरुवनमादुकानी, है ना। तो ये हो गया टेम्पल। तो डिकोडिंग हो रही है ना थोड़ी बहुत। अब आप इससे हैबिचुअल नहीं हो, बट इस टेक्निक से अगर हैबिचुअल हो गए तो फिर पूरी चीज़ आप यूं खत्म कर दोगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द असेंबली इन विच विलेजेस वर इनहेबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स डोमिनेट किस में करते थे? सभा में, ठीक। ये सब याद करो। और क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विलेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विलेज। खिलिया क्या है? ग्रुप ऑफ 100 सोल्जर्स। कैसे याद था ये? कि अगर आपको 100 सोल्जर्स का ग्रुप दे दिया जाए, आपके आगे पीछे चलने लग जाए तो आपका मन कैसा हो जाएगा? खिले खिले हो जाएगा, खिल जाएगा ना। नगरम क्या है? नगरम मर्चेंट से रिलेटेड था। मर्चेंट्स नगर को चलाते हैं, व्यापारी जो होते हैं वही नगर को चलाते हैं, तो नगरम हो गया। अब देखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, है ना। तो ये मैंने कल पढ़ाया है। कुर्राम करके एक आदमी था जो कहाँ जाना चाह रहा था? एक मंडली में, है ना, मतलब मंडलम। तो ऑप्शन में देखो, सबसे छोटा तो विलेज हुआ ना, ये विलेज है, गांव का आदमी है, मंडल में जाना चाहता है, मतलब सबसे बड़ी जगह जाना चाहता है। तो देखो कहाँ पे है ये? कुर्रम मंडलम। बाकी चीजें मैंने याद करवाई है, तो उसके लिए तुम देखो पुराने वीडियोस। अब हम बढ़ते हैं आगे। चोला इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब लैंड गिफ्टेड फॉर स्कूल। लैंड गिफ्टेड फॉर स्कूल, तो स्कूल जैसे ही तुमने नाम सुना स्कूल, स्कूल से क्या याद आएगा? पाठशाला, है ना। हम हटाएंगे पाठ को, बचेगा सिर्फ साला, और साला उठा के टिक कर देंगे, साला भोग। बाकी चीज़ें याद करो। ये देखो, ये मैंने पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले, टेम्पल से रिलेटेड। और इसको रिवाइज कर लो। पल्लित छंदम, कल का कुछ याद है? रोल नंबर 24, रोल नंबर 24 वाला बंदा जो महावीर है ना। ये जब बड़ा आदमी बना तो इन्होंने क्या किया कि अब एक चाचा को
पाल लिया था अपने पास, उनकी सेवा करते थे, चंदन वंदन लगाते थे। तो पल्लित चंदन जैन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। महावीर क्या थे? जैन इंस्टीट्यूट। तो जैन इंस्टीट्यूशन को जमीन ग्रांट, मतलब जमीन जो गिफ्ट करी जाती थी उसको हम बोलते थे पल्लित चंदम। अब वेलन वैगई, वेलन वैगई क्या है? रिवाइज करो। जो ब्राह्मण्स के लिए जमीन दी जाए वो तो हुई ब्रह्मदेव, और जो नॉन ब्राह्मण्स को दी जाए, मतलब जो वेलन लोगों को दी जाए, वो क्या हुई? वेलन वैगई। वैसे वेलन वैगई ये उन लोगों की जमीन है, क्राफ्ट्समैन, पीजेंट्स और नॉन ब्राह्मण्स। कदमई, कदमई वॉज अ फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द चोला डायनेस्टी, है ना। अब इससे थोड़ी सी चीजें रिवाइज करो। कदमई कैसे याद किए थे? कड़ा मेहनत मैं करता हूँ, कड़ी मेहनत मैं करता हूँ, है ना। और लैंड रेवेन्यू मुझे राजा को देना पड़ता है, तो गलत बात है ना। तो कदमई, ठीक। और एक चीज और याद करवाया था ऐसे ही, वेट्टी। वेट्टी क्या था? वेट टी, है ना। कैसे याद किए थे इसको? वेट टी से ना, वेट टी मतलब एक फोर्स्ड लेबर था, बंधुआ मजदूर था, उसके ऊपर अपने दादा लोगों ने क्या किया था? वेट टी मतलब चाय फेंक दिया था, तो वो वेट हो गया था, ठीक। तो ये फोर्स्ड लेबर डिनोट करता है, ठीक है, वेट टी, फोर्स्ड लेबर। बढ़ते हैं आगे। वेलन वैगई, अब इसको बताओ तुरंत, याद है क्या? वेलन वैगई अभी मैंने रिवाइज करवाया। लैंड ऑफ फार्मर अदर देन ब्राह्मण, है ना। इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मदेव। इसको क्या बोलेंगे? स्कूल्स के लिए, स्कूल्स मतलब क्या? पाठशाला, मतलब शाला भोग। लैंड गिवन टू टेम्पल्स, क्या? देवदान या तिरुवनमधुकनी, है ना। Who among the following was considered the most powerful? अब पावरफुल चोला रूलर कौन होगा? पावरफुल कौन होगा? जो शिव भक्त होगा, ठीक है। शिव भक्त कौन था? जिसको दो बार राजा बोला जाता था, राजा राजा, राजा राजा वन, ठीक। तो यही तो पावरफुल होगा ना, जिसके ऊपर शिव का हाथ हो, उससे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? तो राजा राजा वन आंसर हो गया। बढ़ो आगे। सभा एंड उर, टू काइंड्स ऑफ विलेज असेंबलीज, ये विलेज असेंबलीज हैं, ठीक। आर रेफर्ड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, किसमें पढ़े हम ये? चोला के बारे में। क्या क्या है ये? क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विलेज है। और सभा क्या है? सभा ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, और इसमें ग्राम सभा में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू यहीं पे कलेक्ट होता था, ब्राह्मण्स कलेक्ट करते थे, ब्राह्मण्स डोमिनेटेड थी ये सभा। अब अंडर द चोला लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड थ्रू, अभी मैंने बताया किसके? ग्राम सभा के थ्रू कलेक्ट होता था लैंड रेवेन्यू। आगे देखो कुछ है क्या? नहीं है। तो 10 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं। हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कल हम कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एंशियंट हिस्ट्री से ही रहेगा, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री से कुछ चीज़ें और जो थोड़ी सी हार्ड हार्ड लगती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहो पंचायती माइंड से, और फील करते रहो हमारी स्टोरीज, कनेक्शन बिल्ड करते रहो। सारी चीज़ें रिटेन तो अपने आप होती ही रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।